अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बहुत अच्छे से हैं। और आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मूंग की दाल। छिलकों वाली होती है, एक धुली हुई होती है और एक छिलकों वाली होती है। तो आए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। चलिए, ये सबसे पहले आपने ये देखें, मैंने इसको ये देखें, सबसे पहले आपने ओवरनाइट इसको भिगो लेना है। वो मैंने भिगो ली हुई है। और एक काम मैंने ये किया हुआ है जो स्पेशल मैं आपको दिखाना चाह रही थी। मूंग की दाल तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन झटपट और जल्दी से तैयार होने वाली जो रेसिपी है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मूंग की दाल। ये देखें, छिलकों वाली आपने लेनी है और इसे ओवरनाइट आपने भिगो लेना है। भिगो के फिर आपने इसमें 1 गिलास आपने इसमें पानी डालना है। और इंग्रेडिएंट स्पाइसेस जो इसमें आपने डालने हैं, 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है। और 1 टीस्पून ही आपने इसमें कोरिएंडर पाउडर डालना है। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें ज़ीरा पाउडर डालना है। और अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें काली मिर्च पाउडर, वो लाल रेड चिली पाउडर जो होता है वो ऐड करना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करके तो हमने इसको बॉयल कर लेना है। ये देखें, ये बॉयल हुई हुई है। तो ये हो गई बॉयल। और अब हम दूसरे स्पाइसेस की तरफ आते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपने इसमें लेना है एक मीडियम साइज़ का टमाटर। और उसके छिलका उतार के हमने उसे इस तरह चॉप कर लिया है। इस तरह का बारीक काटना है। और 1 टेबलस्पून आपने इसमें अदरक जो इस तरह जुलियन के इस तरह बारीक काटना है। और दूसरा लहसुन है मीडियम साइज़ का, ये लेके आपने इसको भी लंबा लंबा इस तरह बारीक काट लेना है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जो हमने इस तरह काट लेना है, ठीक है। और ये थोड़ी सी 4 and 5 चिली है, ग्रीन चिली है। तो चलें अब हम इसको तड़का लगाते हैं। और ये है जैतून का तेल, इसमें हम लगाएंगे इसको तड़का। सबसे पहले आपने फ्लेम जो है वो आपने ऑन कर लेना है। तो इसको हमने कढ़ाई में ही बनाना है, ठीक है। तो अब हम इसको ये जो 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऑयल लेना है, जैतून का तेल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे हम मसाला वगैरह में करते हैं, इसे ब्राउन नहीं करना, ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे। थोड़ा सा हो जाए सॉफ्ट सा तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हो जाए तो फिर हम इसमें लहसुन डाल देते हैं। इसमें लहसुन डाल देते हैं।
अब ये हो जाए थोड़ा तो फिर हम इसको बहुत ही ब्राउन नहीं करना है इसे, बस इसी हालत में आपने इसे रखना है। तो अब हम इसमें ये दाल ऐड करते हैं जो हमने बॉयल की है। ये जो हमें बॉयल करके दाल रखी हुई थी ना, वो हमने अब इसमें ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करनी है हम। और अब हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये ग्रीन चिली और ये टमाटर और ये ऊपर से ये अदरक। इसको भी हम मिक्स कर लें। और अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप और भी ज़्यादा जितना आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपने टेस्ट के अंदर ऑयल भी डाल लें और नमक वगैरह भी आप। मुझे ये थोड़ा सा और लग रहा है, थोड़ा सा आप इसमें ऑयल और ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वरना तो सारा कुछ ठीक ही है। चलिए अब हम इसे दम में रख देते हैं थोड़ा सा। आप भी और साथ मैंने इसके ये खड़े मसालों की मूंग की दाल है, ठीक है। और ये देखें इसमें मैंने ये सब कुछ इसमें खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है मसाला, जो मैंने बाद में एंड पे डाला था। आपने इसकी रेसिपी पूरी आपने फॉलो की है। और अब मैंने डिश आउट करके मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। और साथ मैंने ये इसके साथ आपने ये सैलड है और ये ओनियंस है, बेबी ओनियंस जो होते हैं वो आजकल बहुत आए हुए हैं। ये बेबी ओनियंस हैं और ये ग्रीन चिली और रेड चिली को मिक्स करके मैंने इसको बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे कुकिंग विद मामा किचन के चैनल पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा सा है, झटपट तैयार होने वाला सैलड है और इसके साथ इंजॉय करें। दाल के साथ वैसे भी ग्रीन चिली और रेड चिली बहुत अच्छी लगती है, ओनियन भी। तो चलें, अब मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स में। तो चलें।